नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में पुनः हम बात करेंगे छंद पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे मालिनी छंद के बारे में। सबसे पहले कौन सा छंद दोस्तों होगा? मालिनी छंद। फिर बात करेंगे मंदाक्रांता छंद। फिर बात करेंगे शिखरिणी छंद। फिर वियोगिनी छंद। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इन 4 छंदों के बारे में विशेष रूप से जानकारी देंगे आपको, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला छंद है वो है मालिनी छंद, और इसका जो लक्षण है दोस्तों क्या है? नन्नमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोके। क्या है? नन्नमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोके। तो दोस्तों अब देखो, अगर आपको ये छंद का लक्षण याद हो जाए तो आपको पूरा का पूरा मालिनी छंद याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो नन्नमय ययुतेयम का क्या अर्थ होगा दोस्तों? कि इनके आगे के वर्ण पे ध्यान रखना है कि नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। जिस छंद में 2 नगण हो, 1 मगण और 2 यगण हो, वो कौन सा छंद कहलाता है? मालिनी छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे भोगी लोक के शब्द आए ना, हमने आपको एक छंद परिचय में एक वीडियो में बताया था कि भोगी मतलब कि क्या होता है? सर्प होता। सर्पों की संख्या मानी है दोस्तों 8 माने। कितने माने? 8। लोक कितने होते दोस्तों? 7 लोक होते हैं, है ना। तो दोस्तों इस पर यति होती है, अर्थात इन पे जो विराम लिया जाता है वो कौन से लिया जाता है? 8-7 पर। प्रत्येक चरण के 8वें वर्ण और 7वें वर्ण पर क्या लिया जाती? यति, अर्थात विराम लिया जाता है। तो दोस्तों इसका छंद की संख्या याद कर लेना। 8-7 पे यति होती है, और जिसमें 2 नगण, मध्य में मगण और 2 यगण होते हैं, वो मालिनी छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद क्या रखना आपको? नन्नमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोके। तो इसको दोस्तों सीधा अगर आपको भोगी लोके याद ना हो तो मालिनी 8-7 यति, अर्थात इसका छंद का संख्या कौन सी? 87 वाली, 87। अब उसके विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों कौन सी जाति का छंद होगा? अति शक्वारी जाति का। कौन सा? अति शक्वरी जाति का कौन सा छंद है? वर्णिक समछंद है। अगर ये अति शक्वरी जाति का छंद है दोस्तों, इसमें जो मात्राएं जो होती हैं वो कितनी होगी? 15 मात्रा होगी, और जो क्रमशः किस रूप में होगी? नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के रूप में लिखी जाएगी। सॉरी दोस्तों, मात्रा के ना होकर वर्ण लिखे जाते हैं। हम वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं तो इसमें सब में वर्णिक छंदों की मात्रा अर्थात वर्णों की गणना की जाती है। तो इस छंद में क्रमशः 8 अर्थात भोगी अर्थात सर्प 7 लोक वर्गों में विभाजित हैं, अर्थात यति होती हैं। 7 लोक हैं, 8 भोगी या सर्प हैं। तो दोस्तों 8 और 7 पे क्या होती है दोस्तों? इसमें यति होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या याद रखनी है आपको कि ये जो छंद है अति शक्वारी जाति का कौन सा है? वर्णिक समछंद है। और इसमें वर्ण कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं, और नगण, नगण, मगण और यगण, यगण के रूप में लिखा जाता है, और 8-7 पे यति होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या याद रखना है मालिनी छंद में? कि सीधा मालिनी छंद है आपके पास में। अगर याद ना हो तो क्या याद रखना? 87 नन्नमय मयय। तो ये याद रखना। तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगी 8-7 पे यति होती है, नगण, नगण के रूप में लिखा। 8-7 का मतलब इनको जोड़ोगे तो वर्ण कितने हो जाएंगे आपके पास में? 15। तो मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। 8-7 में यति होती है, 2 नगण होता है, बीच में म तो 2 यगण होता है। अच्छा, 2 कॉमन रूप में 2 वर्ण एक जैसे हैं, नगण, नगण, और बीच में म है, और वापस पुनः यगण, यगण है। तो ये कौन सा छंद कहलाता है आपका? मालिनी छंद कहलाता। अब दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण है अतुलित बलधामम स्वर्णशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। ठीक है दोस्तों, ये आपका
सामने किसका उदाहरण है? मालिनी छंद का उदाहरण है। दोस्तों अब मालिनी छंद में क्या होता है कि अब हमने इसकी विशेषता पढ़ी कि इसमें क्या होता है, नगण नगण होता है, 2 नगण होगा, 1 मगण होगा, फिर यगण होगा और फिर यगण होगा, है ना। 8 7 पे यति होगी, 8 7 पे, तो इस कारण इसमें वर्ण कितने हुए? 15, है ना। और वर्णिक छंद है तो दोस्तों मात्रा घटाते हैं तो अ पे 1 मात्रा, तो हमें ऊ की दीर्घ छोटा है तो 1 मात्रा, ली में छोटा है, पुनः त छोटा है, हस्व ब और ल, ये हो गई। इनका एक जोड़ा बना दो, 3 3 का बन गया। धा में दीर्घ होगा, म दीर्घ होगा और व र, देखो स इसमें मिल जाएगा म में, व अकेला बचा लेकिन र आ गया तो ये दीर्घ हुआ, तो ये हुआ। फिर शे में दीर्घ हुआ, ला दीर्घ हुआ, भ नहीं होगा, लघु होगा, और इसमें भी दीर्घ और इसमें भी दीर्घ। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि अगर जोड़ा मिलाओगे तो आपको क्या देखो मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपको कि यहाँ पे देखो दोस्तों कि इसमें मिला, इसका हो गया, इसका हो गया, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ मिला, तो ये उनको पुलम मिलाया, व पे न पे ये। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ण छूट रहा है, जिस वजह से देखेंगे तो ये इसके साथ हो गए 3 वर्ण, ये 3 वर्ण इसके साथ में, ये इनके साथ हो गया, ये इनके साथ हो गया और ये इनके साथ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका क्रम हो गया है ये, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखो ये दीर्घ नहीं होगा, ये होगा, है ना। तो यहाँ पे नगण नगण और मगण मगण, क्योंकि देखो समान है तीनों, और इसमें भी ये है, तो जहाँ पे तीनों लघु हो तो वो नगण होता है, और जहाँ पे तीनों दीर्घ हो वो मगण होता है। तो नगण नगण मगण यगण यगण, है ना। वापस देखो इसमें मिला के देखते हैं। स पे दोस्तों क्या होगा? 1 मात्रा, क पे 1 मात्रा, ल पे 1 मात्रा, घ पे 1 मात्रा, न पे 1 मात्रा, नी पे 1 मात्रा। धा में दीर्घ होगा, न दीर्घ होगा, वा भी दीर्घ होगा, न लघु होगा, वापस रा दीर्घ होगा, ये दीर्घ होगा, 1 होगा, दीर्घ और दीर्घ। तो दोस्तों मिल गया, ये देखो ये, है ना। तो दोस्तों जिसमें सभी लघु हो वो नगण होता है, ये भी नगण होगा, और जिसमें सभी दीर्घ हो वो मगण होता है, गुरु। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये मालिनी छंद पे आप मात्रा घटा सकते हो। अब बात करते हैं आगे की। अगला छंद है अपना मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद का क्या लक्षण होगा? मंदाक्रांता अंबुदी रस नगमे नभो नतौ घ युग्मम। मंदाक्रांता अंबुदी रस नगे मौ भ नतौग युग्मम। तो दोस्तों इसमें क्या याद रखना है आपको, मंदाक्रांता जो छंद है, इस मंदाक्रांता छंद में क्या होगा कि वर्ण कितने हैं वो गिनने हैं। उससे पहले देखो इसमें क्या है कि मगण आ रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे नगी, तो नग मतलब कि पर्वत 7 होते हैं, रस 6 होते हैं, तो 6 7 है ना, और अंबुदी तो ये 4, अंबुदी 4 हुआ, है ना। तो ये इस पे यति कितने पे होगी? 4 6 और 7 वर्ण पे यति होगी, ठीक है ना। तो मगण, भगण, नगण, 2 तगण और गुरु, गुरु का युग्म है। तो ये क्या होगा? मगण, भगण, नगण, तगण तगण, गुरु गुरु, और 4 6 7 पे यति। तो अब दोस्तों इसकी विशेषता देखते हैं। यह अत्यष्टि जाति का वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों भगण होगा, यति क्रमशः 4 6 और 7 पे यति होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण है दोस्तों
कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः शापे नास्त गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तुः यश्च चक्रे जनकतनयः स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छायां तरु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने हैं। तो दोस्तों इसको देखना, इसकी मात्रा कैसे घटाते हैं। तो दोस्तों देखो स में आगे मिल जाएगा तो क्या होगा, दीर्घ, है ना। ची में ई की मात्रा छोटी, लेकिन क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ हो जाएगा। का दीर्घ हो जाएगा, है ना। ता दीर्घ होगा, ये लघु होगा, ये लघु होगा, ये लघु होगा, ठीक है। ये वापस लघु। रू में क्या होगा दोस्तों, छोटा है तो लघु होगा, और ये वापस गुरु, ये वापस गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये वापस गुरु, ये लघु, ये लघु, और ये ये गुरु और ये गुरु, है ना। तो अब इनका जोड़ा बनाओगे 3 3 का। तो दोस्तों देखो गुरु गुरु, तो देखो सब में मगन है, एस दीर्घ गुरु है तो मगन हुआ। आगे आ रहा तो क्या होगा, भगन हुआ। वापस सबसे आगे आ रहा है, क्या हो रहा है, नगण, है ना। फिर तीनों लघु इसलिए, फिर वापस अंत में आ रहा है तो तगण हुआ, इसमें भी अंत में आ रहा तगण, और 2 गुरु हुए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन पर मात्रा घटाकर पहचान कर सकते हो कि इसमें कौन सा छंद है। तो ये कौन सा छंद है दोस्तों, आपका मंदाक्रांता छंद हुआ। अगला छंद है शिखरणी छंद। शिखरणी छंद का लक्षण है रसेज रुद्रश्चिना यमन सबलाग शिखरणी। दोस्तों इस छंद को अगर आप याद कर ले, यहीं आपको छंद क्लियर हो जाएगा। रस कितने होते हैं, 6, रुद्र 11 होते हैं। तो इस पर 6 11 पे यति, मतलब कि 6 और 11 कितने होंगे, 17 वर्ण। तो ये भी 17 वर्ण का अत्यष्टि जाति का वर्णिक समछंद है। यमन सबलाग, य का होता है यगण, म का मगण, न का नगण, स का सगण, भ का भगण, और ला का लघु और गुरु। इस प्रकार क्या होगा, आपका शिखरणी छंद होगा। इसका एग्जाम्पल देखने से पहले इसकी विशेषता देखते हैं कि यह अत्यष्टि जाति का वर्णिक समछंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः यगण, मगण, नगण, शगण, भगण, लघु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति क्रमशः 6 11 वर्णों पर होती है। 6 क्या है यहाँ पे, रस, और 11 रुद्र हैं, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, अत्यष्टि जाति का है, वर्णिक समछंद है, 17 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः किस रूप में लिखे जाते हैं, यगण, मगण, नगण, शगण, भगण। तो क्या यमन सगलाग याद रखना आपको, और 6 और 11 पे यति। इसका उदाहरण देखते हैं। अनाग्रतम पुष्प किसलयम मलम करुरुह। दोस्तों यहाँ पे एक बार मात्रा घटा के देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि एक मात्रा, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा, पुनः दीर्घ मात्रा, क्योंकि ये दीर्घ लघु तो है लेकिन आधा अक्षर इसमें मिल गया तो दीर्घ हुआ। ये दीर्घ मात्रा, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये पुनः लघु, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये लघु होगा और ये दीर्घ होगा, क्योंकि यहाँ पे र है, छोटा है ना। तो अब दोस्तों इसके जोड़े बनाओ समूह में, गणों के रूप में, है ना। तो देखो जिसके आगे हो, है ना, तो यह रता, तो ये क्या होगा, ये गण आगे है। सब में गुरु हो तो मगन हो जाता है, सब में लघु हो तो नगण हो जाता है, और जिसके अंत में हो तो तगण हो जाता है, ठीक है ना। और जिसके आगे हो तो वो भगण हो जाता है ना। और लघु और गुरु, ठीक है। तो इस तरह से ये मात्रा हुई। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है कि यह क्या होगा, यमन सब लाग, है ना। तो यहाँ पे देखो मगन हुआ, यगण, मगन, नगण। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा,
जिसके दीर्घ यहाँ पे सगण है दोस्तों, बगन नहीं, क्योंकि अंत में आ रहा है तो भजसा, तो देखो सा अंत में है तो सगण हुआ, बगन, लघु और गुरु। इस प्रकार आप इस पर मात्रा घटा के इस छंद की पहचान कर सकते हो कि इसमें शिखरणी छंद है। तो अनागृतम पुष्पम किस लय मलुनम कर रोहे रनाविद्धतम रत्नम मधुनव मनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूप मनगम न जाने भोक्तारम कमे ही समुपस्थास्ति विधि। अगला है वियोगिनी छंद। इस छंद का लक्षण है विस्मय सजसा गुरु समय सबरा लो अथ गुरु वियोगिनी, है ना। विस्मय सजसा गुरु समय सबरा लो अथ गुरु वियोगिनी। इसमें मात्राएं क्या होती दोस्तों, विषम और सम रूप में होती, सॉरी मात्रा ना वर्ण, अर्थात यतित होती अंत में, लेकिन इसमें प्रत्येक चरण अर्थात पहला चरण और तीसरा चरण, दूसरा चरण और चौथा चरण, तो दूसरा चौथा सम चरण हुआ, पहला तीसरा विषम चरण हुआ। तो दोस्तों विषम चरण में 10 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11 वर्ण होते हैं। बार बार मात्रा शब्द आ रहा है, 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो सबरा लोहत मतलब कि विषम सजसा सगण सगण जगण के रूप में विषम छंद में होगा और सम में होगा सबरा लोहत सगण भगण रगण के रूप में। देखते हैं अब दोस्तों इसमें इसकी मात्रा घटाते, ये अर्ध सम वर्णिक छंद हैं, बाकी सारे सम छंद पढ़ रहे थे, ये अर्ध सम वर्णिक छंद है। इसके विषम चरणों में 10-10 वर्ण होते हैं जो क्रमशः सगण सगण जगण और गुरु के रूप में लिखे जाते हैं, और इसके सम चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं जो सगण भगण रगण लघु गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। और इसका जो उदाहरण है जी, सहसा विदित न क्रिया में विक परमा पदम पदम वर्णुत ही विमृश्य कारिणम गुणलब्धा स्वयमेव। दोस्तों यहाँ पे दे रखा कि ये यहाँ पे 10 वर्णों पे यति होती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 चरण दे रखे हैं ना, यहाँ से ये क्रियाम अविवेक, तो यहाँ पर भी ये कट रहा है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले मात्राएं घटाते पहले चरण में और दूसरे चरण, है ना। तो एक मात्रा सॉरी एक वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, तो तीसरे में क्या होगा दीर्घ, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें दीर्घ, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें लघु, इसमें दीर्घ, इसमें दीर्घ ना लघु, इसमें लघु, इसमें पुनः लघु, इसमें दीर्घ, इसमें दीर्घ, इसमें लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ा बनाओ तो सगड़ हुआ, अंत में दीर्घ है, यहाँ पर भी अंत में है तो सगण हुआ, यहाँ पे नगण हुआ, नहीं नगण ना सगण सगण जगण। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जगण, यहाँ पे वापस क्या होगा नगण। ये अलग अलग पद हैं, इस कारण से ये मिल नहीं पा रहा है। देखो इसमें मिलाते हम वापस मात्राएं, दोस्तों इसमें मात्रा घटाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, सॉरी यहाँ पे दीर्घ होगा, यहाँ पे लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पे पुनः दीर्घ, यहाँ पे लघु। तो ये र आगे आ गए तो ये दीर्घ हुआ, इस पे लघु दीर्घ लघु लघु दीर्घ दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु और दीर्घ, है ना। तो यहाँ पे इनको जोड़ा से बनाएंगे, है ना ये। तो दोस्तों यहाँ पे देखना क्या है कि ये पहला पद है क्रियाम तक, है ना। ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्रिया तक 10 वर्ण मिले, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो पहला पद और दूसरा पद, पहला पद विषम और दूसरा पद सम। तो पहले विषम शब्द में क्या होता है, क्या होगा, अपने लक्षण पढ़ा था, क्या था वो अपना सजसा, स जा, सजजा गुरु, है ना। तो देखो सगण हुआ, यह सगण हुआ, ये वापस मध्य में है तो जगण हुआ, ठीक है। और गुरु हुआ, देखो यहाँ पे ये गुरु, तो यहाँ पे ये मिला। अब इनका वापस क्रम होगा, ये इसके रूप में ये, तो इसमें क्रम होगा तो क्या होगा, विषम में सगण स भरा, तो लघु और गुरु। तो यहाँ से मिलाएंगे सगण, फिर ये भगण, फिर रगण और फिर लघु और गुरु। इस प्रकार आप इन पे मात्राओं घटा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, सर्व ज्ञान एकेडमी।